हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपी पीसीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी वन दरोगा की मुख्य परीक्षा की अच्छी चल रही होगी। आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी वन दरोगा के अलग अलग टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और अभी हम आपके लिए रैपिड रिवीजन सीरीज के नाम से एक पूरी श्रृंखला चला रहे हैं जिसमें आपका रेस्पॉन्स काफी अच्छा है, तो उसके लिए धन्यवाद। आज देखिए मैं आपके लिए सुबह मैंने आपको एग्रीकल्चर का एक वीडियो डाला था और अब मैं आपके लिए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की जो हमारी नवीनतम लास्ट रिपोर्ट है उससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक, ठीक है। क्वेश्चन इसमें देखिए 25 से 30 ही है, लेकिन केवल यही प्रश्न आपके पूछे गए हैं बार बार घुमा के, तो मैंने बहुत ज्यादा समय आपका इसमें वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है हम उसको पढ़ेंगे, इसके अलावा कुछ जो और एडिशनल फैक्ट्स है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताता हुआ चलूंगा। जैसे बैम्बू बियरिंग एरियाज है कि यहाँ पर बांस ज्यादा होता है, कौन से टाइगर रिजर्व में कितना फॉरेस्ट कवर है, वो भी हम एक दो क्वेश्चन मैंने इसमें लास्ट में डाले हैं एडिशनल के रूप में, तो आपको ऑलमोस्ट पूरा टॉपिक यहाँ से कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग आप पढ़ सकते हो, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 स्पेशल, हिंदी में इसको बोला जाता है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, एक दो क्वेश्चन मैंने वन लाइनर में डाले हैं बैकग्राउंड जानने के लिए। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट या भारत वन स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो देखिए ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। देखिए इसकी स्थापना सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो वो की गई है 1965 में, लेकिन पहले इसका नाम देखिए ये नहीं था फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसका जो पहले नाम था वो था प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ठीक है। लिख देता हूं मैं PISFR, ठीक है, यानी प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स, ठीक है। आपको नोट डाउन करना हो आप कर सकते हैं। तो देखिए ये बेसिकली जो एक जॉइंट इनिशिएटिव था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, FAO प्लस UNDP का, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत सरकार का। इनिशियली इसको इस टाइप से एस्टेब्लिश किया गया, लेकिन बाद में जब ज्यादा जरूरत हमें पड़ने लगी स्पेशली 1980 के दशक के बाद, ठीक है, तब 1981 में, ठीक है, 1981 में इसको रीस्ट्रक्चर किया गया इस ऑर्गेनाइजेशन को, यानी इसको प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज को दोबारा से रीस्ट्रक्चर किया गया और हमें जो आज दिखता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वो अस्तित्व में आता है सन 1981, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर इसका देहरादून में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है, देहरादून में। ये भी प्रश्न अच्छा है, आ चुका है। और ये जो रिपोर्ट जारी की जाती है ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा हर 2 साल में, ठीक है, द्विवार्षिक रिपोर्ट है जिसको आप इंग्लिश में बाई एनियल बोलते हो, ठीक है, बाई एनियल यानी 2 साल में ये एक बार जारी की जाती है, ठीक है। तो पूरा इसका बेसिक ये हो गया, पुराना नाम याद रखिएगा प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का पहला संस्करण किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो उसका जो सबसे पहला संस्करण आया था वो 1987 में आपका पब्लिश किया गया था। जो 2021 में हमारे पास लेटेस्ट एडिशन है, अभी 2023 की रिपोर्ट भी आएगी, वो हमारा 17वां या 17th एडिशन है इसका, ठीक है, 17वां संस्करण है। अब जो आएगा वो 18वां एडिशन होगा, इसको याद रखिएगा। सबसे पहली रिपोर्ट 1987 में और इसकी स्थापना 1981 में की गई है और एडिशन हमारा 17वां था, ये 17वां संस्करण था। अब शुरू करते हैं हमारे जो इंपॉर्टेंट आए हुए प्रश्न है सारे, ठीक है। देखिए इसमें जो प्रश्न पुराने पूछे गए हैं उनको मैंने मॉडिफाई कर दिया है 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। जो आपसे अब पूछा जाएगा, आपको पता है 2017 2015 की रिपोर्ट आपसे नहीं पूछी जाएंगी, आपसे 2021 के हिसाब से डेटा पूछा जाएगा। तो मैंने सारे क्वेश्चंस को 2021 के हिसाब से मॉडिफाई कर दिया है, तो हम आंसर उसी के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। स्पेशली क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, आपसे टोटल या कुल फॉरेस्ट कवर पूछ रहा है, आपसे वन का कवर पूछ रहा है या आपसे वृक्ष आवरण पूछ रहा है, इसको याद रखिएगा। बार बार बच्चे इसमें गलती करते हैं इसलिए बता रहा हूं। देखिए अगर बात करें टोटल की, तो मैंने सारे ऑप्शन देखिए इसमें इसी तरीके से सेट किए हैं। टोटल हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट कवर है वो है 24.62 टोटल, लेकिन प्रश्न में आपसे क्या पूछा है वनों का, तो देखिए टोटल हमारे यहाँ 24.62 है, मैं आपको बता देता हूं। इसमें वनों का जो है वो है 21.71%, 21.71% आपका वनावरण है और आपका 2.91% आपका वृक्ष आवरण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? वन आपसे पूछा है, 21.71% जो आपका वृक्ष वनावरण है, याद रखिएगा। 24.62 आपका टोटल है, ठीक है। तो मैंने आपको सारा बता दिया। अगर देखिए बात करें एक शायद परीक्षा में पूछा गया, मैं कंफ्यूज हूं इसमें, मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद जो 2019 की रिपोर्ट है हमारे यहाँ उससे कितना इंक्रीज हुआ, 0.22% आपका इंक्रीज हुआ है। टोटल अगर फॉरेस्ट कवर की बात करूं तो लगभग 1540, ठीक है, 1540 स्क्वायर किलोमीटर आपका
एरिया इस बार इंक्रीज हुआ, यानी 0.22%, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं फॉरेस्ट कवर की बात कर रहा हूं केवल, ठीक है, 21.71 वाले की, मैं टोटल उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल फॉरेस्ट कवर की बात कर रहा हूं 1540 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 2021 में निम्नलिखित राज्यों में से किसके भौगोलिक क्षेत्रफल का सबसे अधिक प्रतिशतांश, ठीक है, परसेंटेज फॉरेस्ट कवर पूछ रहा है, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज फॉरेस्ट कवर हमारे यहाँ है मिजोरम का। ठीक है, 84% से भी ज्यादा इसका फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, भारत में। और देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, केवल 3 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भारत में ऐसे हैं, ठीक है, राज्य तो अब केवल एक ही है, मिजोरम, जिसका 80% से ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। बाकी 2 आपके यूनियन टेरिटरीज हैं, एक है अंडमान निकोबार, एक है आपका लक्षद्वीप। ठीक है, केवल इनका ही, इन 3 का आपका फॉरेस्ट कवर 80% से ऊपर है, बाकी किसी का नहीं है। ठीक है, अगर मैं लक्षद्वीप का आपको बताऊं तो इसका फॉरेस्ट कवर है लक्षद्वीप का 90.33, ठीक है, 90.33 लक्षद्वीप का फॉरेस्ट कवर है। और अंडमान निकोबार की बात करूं 81.75%। ठीक है, केवल इन तीनों का 80% से ऊपर है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का 80% से ऊपर है, तो केवल 3 का, 2 केंद्र शासित प्रदेश है, एक आपका राज्य है मिजोरम। आगे देखते हैं, हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र है। अब बात कर रहा है टोटल एरिया की। तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर आप सभी को पता है, सिंपल है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब बात करें वन का पूछ रहा है, देखिए अगर पूछे वृक्ष, सबसे ज्यादा वृक्षावरण कौन से राज्य में है, तो उसका आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, जितने देखिए फैक्ट्स बता रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है, वृक्षावरण सब भूल जाते हैं, तो वृक्ष आपका बेसिकली महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश की अगर बात करूं, देखिए ISFR की जो रिपोर्ट आती है, इसमें आप सभी को पता है 3 तरीके की कैटेगरी होती है। एक होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, एक होता है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, एक होता है आपका ओपन फॉरेस्ट। अगर बात करें इनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, देखिए इसको बेसिकली क्लासिफाई किया जाता है जो आपका सघन घनत्व होता है उसके आधार पर। तो अगर आपका घनत्व 70% से ज्यादा है तो आप बोलोगे वेरी डेंस फॉरेस्ट, अगर 40 से 70% के बीच में है तो मॉडरेटली या मध्यम सघन वन, और अगर आपका 10 से लेकर 40% तक है तो आप बोलोगे ये ओपन फॉरेस्ट है। ये 3 कैटेगरी है, मैं आपको यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ। देखिए अगर बात करें वेरी डेंस फॉरेस्ट की, तो वेरी डेंस फॉरेस्ट का सबसे ज्यादा एरिया आपका अरुणाचल प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में नहीं। बाकी अगर दोनों कैटेगरी की मैं बात करूं, मध्य मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट, इन दोनों का सबसे ज्यादा एरिया MP में ही है। ठीक है, मध्यम सघन वन और खुले वन, इन दोनों का सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। अगर बात करें वेरी डेंस फॉरेस्ट की, तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके इससे संबंधित सारे फैक्ट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, वृक्षावरण जरूर याद रखिएगा, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, मध्य प्रदेश में नहीं। भारत में अगला ही प्रश्न देखिए वही है, अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह कौन सा है। UPPCS का प्रश्न है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में ये पाया जाता है सबसे ज्यादा सघन वनों का क्षेत्रफल। अगर मैं आपको इसका परसेंटेज बताऊं तो भारत में लगभग, अगर हम सघन वनों की बात करें, तो जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है, इसका जो प्रतिशत पाया जाता है वो है 3.04%, 3.04%। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो इनका जो प्रतिशत है वो है आपका 9.33%। तो आपके डेंस फॉरेस्ट का टोटल एरिया कितना निकल कर आता है, 12.37% हमारे यहाँ डेंस फॉरेस्ट है। और अगर ओपन फॉरेस्ट की बात करें, जो तीसरी कैटेगरी हमारे यहाँ होती है, इसका है 9.34%। ठीक है, तो ये दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वेरी डेंस फॉरेस्ट का सबसे ज्यादा एरिया अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट का सबसे ज्यादा एरिया मध्य प्रदेश में स्थित है। और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा क्या है, आपका वृक्ष का आवरण, वृक्षावरण सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। आगे देखते हैं, निम्न में से भारत में किस राज्य या संघीय क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वनाच्छादित है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, देखिए पूरा इस पर एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। देखिए त्रिपुरा, नागालैंड ये नहीं होगा, अंडमान निकोबार और मिजोरम बचते हैं। तो इन दोनों में अगर हम बात करें, मैंने आपको अंडमान निकोबार का बताया, लगभग 81.75 भाग इसका वनों के अंतर्गत आता है, लेकिन मिजोरम का लगभग 84% भाग आपका वनों के अंतर्गत आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा लक्षद्वीप है, लगभग 90.33%, इसको याद रखिएगा। ISFR 2021 के अनुसार भारत के राज्यों, संघीय क्षेत्रों में भौगोलिक क्षेत्रफल के अधिकतम प्रतिशत वनाच्छादित क्षेत्र की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य या संघीय क्षेत्र इस प्रकार हैं। लक्षद्वीप 90.33, 84.53 मिजोरम, 81.75 अंडमान निकोबार। देखिए मैंने आपको जो बताया था, 3 ही राज्य ऐसे हैं जिसका, या 3 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जिसका 80 से ऊपर है। अब 80 से नीचे वाले आएंगे। अरुणाचल प्रदेश की रैंक 4th है, और मेघालय की बात करें तो मेघालय का रैंक है आपका
5वां, ये टॉप 5 आपके यही है। ठीक है, याद रखिएगा इनको, काफी अच्छा ये प्रश्न है। एक प्रश्न देखिए, एक फैक्ट और इससे बन सकता है। 80% से ऊपर तो मैंने आपको बता दिया, एकमात्र राज्य है, 2 केंद्र शासित प्रदेश है। का एक प्रश्न पूछा ये है कि 75% से ऊपर कितने राज्य हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम में। तो देखिए 75% से ऊपर बस यही 5 है। ठीक है, 75% से ऊपर केवल ये 5 है, 80 से ऊपर मात्र 3 है, इतना जरूर याद रखिएगा। और एक हमारे यहाँ बेंचमार्क क्या होता है, हम सभी को पता है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में सब में ये कहा गया है कि आपका 1/3 या यानी 33% आपका फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। तो ऐसे कितने राज्य हैं जिनका फॉरेस्ट कवर आपका 33% से ऊपर है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो वो है टोटल 17। ये भी देखिए बहुत अच्छा फैक्ट है, क्योंकि हम सभी को पता है हर पॉलिसी में हमारा बताया गया है कि 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, तो हमें 33% वाला भी याद रखना होगा कि 33% से ऊपर कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में है। 17 केंद्र शासित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आपका 33% से ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, बिल्कुल ठीक। फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो मध्य प्रदेश की रैंक 1 है। सेकंड किसकी है? देखिए इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, मेलकॉम। ठीक है, मेलकम मार्शल एक बहुत फेमस बॉलर है, मैंने इससे ही याद किया है। देखिए एम मतलब मध्य प्रदेश, अरुणाचल, एल मतलब अरुणाचल, सी मतलब आपका छत्तीसगढ़, ओ मतलब आपका उड़ीसा, एम मतलब आपका महाराष्ट्र। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे याद किया मेलकॉम से। और अरुणाचल प्रदेश की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर आपसे परसेंटेज वाइज राज्य पूछे तो भी अरुणाचल प्रदेश की रैंक सेकंड है मिजोरम के बाद। ठीक है, मिजोरम में ऊपर आप पढ़ सकते हो, मिजोरम की रैंक 1 है स्टेट्स में, और अरुणाचल प्रदेश की रैंक है 2, 79.33। और अरुणाचल प्रदेश की रैंक एरिया वाइज भी सेकंड है मध्य प्रदेश के बाद। ठीक है, तो ये आपको बता दिया। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक घना वन क्षेत्र है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है। हरियाणा भारत का सबसे कम वनाच्छादित राज्य है। तो देखिए हरियाणा वाला ये बिल्कुल ठीक है, सबसे कम वनाच्छादित राज्य है, लेकिन आपका स्टेटमेंट सी जो है ये गलत है। सबसे ज्यादा वनाच्छादन अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो किसमें है? मिजोरम में है। अगर एरिया के हिसाब से देखें तो एमपी में। ठीक है, तो एमपी वाला स्टेटमेंट ऊपर दिया है, यहाँ पे मिजोरम की बात कर रहा है। तो हरियाणा में देखिए याद रखिएगा, एक फैक्ट हमें यहाँ से ये भी मिलता है, हरियाणा में इंडिया का सबसे लोएस्ट फॉरेस्ट कवर आपको देखने के लिए मिलेगा। हरियाणा की रैंक लास्ट है फॉरेस्ट कवर में, याद रखिएगा, लास्ट जो सबसे कम फॉरेस्ट कवर है वो हरियाणा का ही है। ठीक है, तो एक फैक्ट आपको यहाँ से ये मिल गया। आगे देखते हैं। भारत के भौगोलिक वन क्षेत्र में सघन वनावरण कितना है? देखिए मैंने आपसे कहा था 2008 पीसीएस में आया, लेकिन हम इसको 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से देखेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, वेरी डेंस फॉरेस्ट कितने हैं? 3.04%, और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट या मध्यम सघन वन कितने हैं आपके? 12.33%, सॉरी 9.33%। तो हमारे यहाँ टोटल कितना हो गया? 12.37%। सबसे क्लोज ऑप्शन आपका ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत अच्छा देखिए प्रश्न, मैंने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न अलग अलग वैरायटी के, हर तरीके का प्रश्न अलग है, आप देखिए तो आपको तैयारी में काफी हेल्प करेगा। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 20% क्षेत्र वन के रूप में है। कुल वन क्षेत्र में से 40% आपका सघन वन क्षेत्र है। देखिए 20% नहीं है, हमारा लगभग कितना है? 21.71% है। अगर मैं वैसे बताऊं, राष्ट्रीय वन कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के 1/3 क्षेत्र को वृक्षों या वनों से ढकना है, ये बिल्कुल ठीक है। आपका 33% की लिमिट हमारे यहाँ होती है, लेकिन पहला स्टेटमेंट आप देखिए इसमें गलत है। टोटल अगर हम देखें तो आपके यहाँ देखिए 40% सघन वन क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट आपका इसमें गलत हो जाएगा। तो आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है? ओनली 2, यानी केवल 2। आगे देखते हैं। निम्नलिखित राज्य समूहों में से वन कुल सॉरी किसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित है, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था। देखिए 3 बहुत अच्छे से याद करिएगा, एक तो 80% प्लस वाले, एक 75% प्लस वाले, सबके नाम नहीं बस नंबर से याद कर लीजिएगा, और एक 33% से ऊपर वाले। 33 में मैंने आपको बता दिया टोटल 17 स्टेट्स प्लस यूटी है। 75 से ऊपर वाले हम बात कर चुके थे, केवल कितने हैं? 5। और 80 से ऊपर में तो केवल 3 ही बचे हैं। ठीक है, मात्र 3 है। तो इसमें देखते हैं कौन सा समूह 75% से अधिक पर वनाच्छादित है। तो मैंने आपको बताया था कौन कौन से थे। एक आपका मिजोरम था, मिजोरम इस ऑप्शन में है ही नहीं। फिर आपका अरुणाचल प्रदेश था। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अरुणाचल प्रदेश में हम सभी को पता है 79.33 आपका। मैं ट्री प्लस फॉरेस्ट कवर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ट्री प्लस फॉरेस्ट कवर की अगर बात करें, और मणिपुर में बात करें तो 75.09,
और आपका नागालैंड की बात करें तो 76.09। मैं ट्री प्लस फॉरेस्ट कवर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों का मिला के। ऊपर हमने केवल फॉरेस्ट कवर देखा था, फॉरेस्ट में केवल आपके मात्र 5 राज्य हैं, जिसका ऊपर है आपका अरुणाचल प्रदेश है और लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, मिजोरम है, ठीक है, ये सारे राज्य आपके 5 टोटल 75% से ऊपर है। आगे देखते हैं, किस राज्य का 80% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है? तो देखिए इसको शायद मैं थोड़ा चेंज करना भूल गया। इसमें देखिए वर्तमान में कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जिसमें 80% से ऊपर हो। अरुणाचल प्रदेश में पहले था, लेकिन नई वाली रिपोर्ट से ये हट गया है, तो इसको हटा दीजिए, ये प्रश्न गलत है एक तरह से। यहाँ पर आप मिजोरम आपको करना पड़ेगा, ठीक है, मिजोरम, क्योंकि केवल एकमात्र मिजोरम ऐसा राज्य बचा है जिसका क्षेत्रफल इससे ज्यादा है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। अरुणाचल नहीं होगा, अरुणाचल का वन क्षेत्र अब 79.33 है, ठीक है। अगर ट्री प्लस फॉरेस्ट कवर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, क्योंकि ट्री प्लस फॉरेस्ट कवर या वृक्ष प्लस वनावरण में अरुणाचल प्रदेश आपका 80.52 पर आ जाता है। लेकिन अगर खाली वन की बात करें तो 79.33 था, और ये ऑप्शन जो है वन के हिसाब से ही सेट किए गए थे। भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है। तो मैंग्रोव का देखिए सबसे बड़ा क्षेत्र अगर बताऊं आपको, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वेस्ट बंगाल में है। कितना? 42.33% अकेले लगभग। सेकंड रैंक इसमें आती है आपकी गुजरात, ठीक है, याद रखिएगा गुजरात की। आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। इसके अलावा देखिए अगर बात करें तो मैं आपको बताऊं, पिछले वाले से और इस वाले में लगभग 17 स्क्वायर किलोमीटर हमारे यहाँ एरिया इंक्रीज हुआ है मैंग्रोव का। 4992 स्क्वायर किलोमीटर इतना हमारे यहाँ इस समय मैंग्रोव्स का एरिया है। 17 स्क्वायर किलोमीटर पिछली जो 2019 की रिपोर्ट आई थी उससे हमारे यहाँ इंक्रीज हुआ। आगे 2021 में उत्तर प्रदेश का अभिलिखित या रिकॉर्डेड वन क्षेत्र अपने कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना था? तो देखिए ये RFA रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ये अलग कैटेगरी होती है, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया थोड़ा सा अलग कैटेगरी है बाकी सबसे। तो अगर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो ये एरिया निकल कर आएगा 7.22%, ठीक है, याद रखिएगा। एक प्रश्न और पूछा गया है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से, अगर हुआ डाला है तो दिखाऊंगा। 7.22% आपके यहाँ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। नीचे अभी देखिए मैंने डिटेल में भी डाला है क्या होते हैं, तो आप उससे समझ जाएंगे, ठीक है। तो 7.22 यानी ऑप्शन डी यहाँ पर, सॉरी ये बी होगा, ये सी होगा, ये यहाँ पर सबसे सही उत्तर होगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनाच्छादन कुल क्षेत्र के संदर्भ में वन क्षेत्र का प्रतिशत के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आपको सबसे ज्यादा परसेंटेज जहां पर है वो लगाना है। तो देखिए सबसे कम तो हरियाणा में है, परसेंटेज भी, एरिया भी, एक तो लास्ट में आएगा, इन तीनों में से एक होगा। एक नंबर पर आपका मणिपुर आएगा, नॉर्थ ईस्ट में है तो इसका एरिया तो ज्यादा होगा ही। तो आपका 4 सबसे पहले आएगा, 4, ठीक है, ये आ गया, और एक लास्ट में आएगा, आप देखते हैं। इसके बाद मणिपुर, उड़ीसा, अगर बात करें मेलकम की, MALCOM, यानी उड़ीसा आपका पहले आएगा, उड़ीसा का भी ज्यादा है महाराष्ट्र से। तो 30 आपका 4, 3, 2 और 1, ठीक है, 4, 3, 2, 1 आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा आपका मध्य प्रदेश में है, फिर अरुणाचल में, फिर आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। महाराष्ट्र से पहले उड़ीसा आता है, तो हमें उड़ीसा को पहले रखना होगा महाराष्ट्र से, ठीक है। तो ये आपका बी आंसर यहाँ पर ठीक होगा। हरियाणा का देखिए परसेंटेज भी लास्ट है, परसेंटेज वाइज और एरिया वाइज भी हरियाणा लास्ट है। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसको भी हमें वनों का जितना क्षेत्रफल है यानी एरिया वाइज लगाना है, अब परसेंटेज नहीं, अब टोटल एरिया के हिसाब से हमें लगाना है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जो अरुणाचल है, अरुणाचल की रैंक दोनों में सेकंड है, ठीक है, दोनों में सेकंड, अर्थात एरिया वाइज भी सेकंड है और परसेंटेज वाइज सेकंड है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश तो है नहीं, तो रैंक 1 किसकी आएगी? अरुणाचल की आएगी। लेकिन देखिए आप अगर देखेंगे इसके बाद अरुणाचल के बाद मैंने क्या बताया था, मेलकॉम आपको ट्रिक बताई थी। अब इसके बाद तो छत्तीसगढ़ का नंबर आना चाहिए 2, 3, लेकिन कोई ऑप्शन आपको दिखेगा नहीं। वो इसलिए मैं बताता हूँ क्योंकि देखिए इसमें नॉर्मल वाले फॉरेस्ट को नहीं, इसमें रिकॉर्डेड, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया को आधार बनाया गया था इस प्रश्न में। अगर आप घटना चक्र पढ़ेंगे उसमें पूरा उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो रैंक 1 आपकी आएगी आंध्र प्रदेश की, ठीक है, दूसरी रैंक आएगी आपकी छत्तीसगढ़ की, तीसरी रैंक आएगी आपकी उड़ीसा की और चौथी रैंक आएगी आपकी अरुणाचल प्रदेश की। तो सही ऑर्डर हमारा क्या होगा? 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2 आपका ऑप्शन ए है। तो इसमें देखिए रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया को आधार बनाया गया था। एक बस यही प्रश्न पूछा गया है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से, बाकी कुछ नहीं। तो देखिए अगर आपको आंसर नहीं मिलते तो थोड़ा सा आप ये वाली ट्रिक भी अपना सकते हैं, लेकिन देखिए इतने सारे याद करने इम्पॉसिबल है। तो मुझे लगता है ऐसे टॉपिक्स को अवॉइड करना ही चाहिए, आपका टाइम इसमें बहुत जाएगा।
इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है? ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। ये आई थिंक बीईओ में प्रश्न पूछा है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर में 2019 के रेस्पेक्ट में ये पूछा था। तो इसमें सबसे ज्यादा जो हमें वृद्धि दर्ज की है वो की है आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ एरिया वाइज। अगर आपसे पूछे परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुई है, वो हुई है तेलंगाना में। याद रखिएगा, ये दोनों प्रश्न आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे एरिया वाइज नॉर्मल पूछे, देखिए अगर प्रतिशत पूछेगा तो वो लिख के देगा, अदरवाइज आप नॉर्मल एरिया ही मानिएगा। तो एरिया वाइज आपका आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। अगर परसेंटेज वाइज देखें पिछले रिपोर्ट के अनुसार तो तेलंगाना में सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि हुई है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस टाइगर रिजर्व में वन आच्छादन का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? तो कौन से टाइगर रिजर्व में परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा है? तो देखिए पक्के टाइगर जो रिजर्व है, पक्के पकुई, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, वहां पर टाइगर रिजर्व सबसे ज्यादा है। अचानक मार आप सभी को पता है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये देखिए एक बेसिकली अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है, ये भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है। काली टाइगर रिजर्व आपका ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक में स्थित है। यहाँ पर अभी थोड़ा सा फॉरेस्ट फायर के भी इंसिडेंट हुआ था एक दो, तो ये भी न्यूज में था आगे। तो यहाँ पर आपका पक्के जो टाइगर रिजर्व है, इसमें सबसे ज्यादा आपको फॉरेस्ट कवर, परसेंटेज फॉरेस्ट कवर देखने के लिए मिलेगा। आईएसएफआर 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण कितना है? तो उत्तर प्रदेश के टोटल फॉरेस्ट कवर की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश का जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो आपका 9.23%। ठीक है, 9.23%। और वन और वृक्ष का कितना है? तो देखिए जो पहला ऑप्शन है 6.15% यहाँ पर है फॉरेस्ट कवर या वृक्षावरण, और आपका जो 3.08% है यानी 3.08 है, ये है आपका ट्री कवर। तो टोटल आपका 9.23% है। अगर बात करें रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की, जो हमने ऊपर बात करी थी, याद रख लीजिए, दोनों याद रखना, ये नॉर्मल वाला है। और अगर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया आपसे पूछे, जो नीचे अगला प्रश्न मैंने डाला है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया 17,384 किलोमीटर है, जो उसके स्क्वायर किलोमीटर होगा, ये वर्ग किलोमीटर है, जो उसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 7.22% है, याद रखिएगा। ठीक है, 7.22%। नॉर्मल वाली बात करें वृक्ष और वनावरण 9.23%। देखिए हर क्वेश्चन के लिए हमें तैयार रहना होगा, स्पेशली यूपी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, नीचे आप देख सकते हैं अभिलिखित वनों का क्षेत्रफल लगभग 11,560 है यूपी में, जो कि आरक्षित वन है। 296 वर्ग किलोमीटर लगभग संरक्षित वन है, और 5500 आपके लगभग अवर्गीकृत या अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है। तो टोटल आपका ये 17,000 स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों कैटेगरी ये होती है आपकी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में। आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन, इनको बोला जाता है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में। अगला देखते हैं। देखिए मैंने लगभग सारी वैरायटी कवर करने की कोशिश की है। अभी आप थोड़ा सा लग रहा होगा आपको बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन 2-3 बार आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तथा न्यूनतम वनावरण वाला जिला कौन सा है? ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो सबसे ज्यादा देखिए हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट कवर है उत्तर प्रदेश में 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वो है आपके सोनभद्र में। ठीक है, और ये लगातार 2 से 3 बार की रिपोर्ट में यही आ रहा है हमेशा। और दूसरा जो सबसे कम हमारे यहाँ है वो है भदोही में। ठीक है, न्यूनतम भदोही में, मैक्सिमम आपका सोनभद्र में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाने वाला वैश्विक वन संसाधन आकलन यानी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट विश्व के लगभग सभी देशों के वन संसाधनों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह कितने वर्षों बाद अपनी रिपोर्ट जारी करता है? तो देखिए ये एवरी 5 ईयर। ठीक है, हर 5 साल में इसकी रिपोर्ट एक बार आती है। हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2 साल में एक बार आती है, ये हर 5 साल में एक बार आती है। लेटेस्ट इसमें 2020 में रिपोर्ट अभी आई थी, अब 2025 में आपको ये देखने के लिए मिलेगी। 2-3 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कितने साल में आती है, कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 5 साल में एक बार। आगे, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार देश के 7 बड़े शहरों यानी मेजर मेगा सिटीज यथा अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता एवं मुंबई का कुल वनावरण 509.72 वर्ग किलोमीटर है। इन 7 शहरों में से किस शहर में सबसे अधिक वनावरण है? तो टॉप रैंक इसकी आपकी दिल्ली की रैंक इसमें नंबर 1 है। सेकंड रैंक आपका इसमें मुंबई का है, याद रखिएगा, सेकंड रैंक मुंबई का है। और तीसरा स्थान इसमें बेंगलुरु का है। तो मैंने ऑर्डर में ही लगाए हैं, तीसरा स्थान आपका इसमें बेंगलुरु का है। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि आप सभी को पता है शहरों वगैरह में पॉल्यूशन की बहुत ज्यादा
हमारे यहाँ समस्या है, स्पेशली मेजर मेगा सिटीज में, तो वहां पर वनावरण बढ़ना तो काफी अच्छा है, इसलिए मैंने प्रश्न डाला है। अगला, भारत में रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, अभिलिखित वन क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में अभिलिखित क्षेत्रफल शामिल होता है, चाहे उसमें वनावरण या वृक्षावरण हो या नहीं। तो यानी देखिए, जो सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में आपने सूचीबद्ध किया हुआ है, अब वहां पे फॉरेस्ट हो या ना हो उससे इससे कोई मतलब नहीं। जो वहां पर लिख दिया कि हाँ ये वाली भूमि वनावरण में है, तो वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में काउंट की जाएगी। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल की स्थिति अधोलिखित है। कुल अधोलिखित वन क्षेत्र में कुल क्षेत्रफल का कितना आपका प्रतिशत है, तो यानी टोटल जो आपका क्षेत्र है उसमें अभिलिखित वन क्षेत्र आपके कितने हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने बुक का ही फोटो डाला है। आरक्षित वन आपके लगभग इतने हैं, संरक्षित वन लगभग आपका इतना है, मेन हमारे लिए परसेंटेज है। अवर्गीकृत वन या अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट आपका इतना है, जो हमने ऊपर भी देखा था कैटेगरी। तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, लगभग आपका 23.5% है। 23.58% आपका रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है टोटल एरिया का भारत के, तो याद रखिएगा 23.5% के आसपास। अगला, एक मैंने लास्ट क्वेश्चन आपके लिए और डाला है, वो भी काफी अच्छा है क्योंकि सरकार का उस पर काफी फोकस है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में बांस का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, इसे बीबीए बोला जाता है, यानी बैम्बू बियरिंग एरिया, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। बैम्बू बियरिंग एरिया सबसे ज्यादा, देखिए एरिया किसमें है, सबसे ज्यादा आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, 18,394 वर्ग किलोमीटर। सेकेंड रैंक आपकी नॉर्थ ईस्ट में जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी, ठीक है। तो ये टॉप 3 हमारे कौन से हो गए, महाराष्ट्र, पहली रैंक आपकी मध्य प्रदेश की है बांस के एरिया में, दूसरी अरुणाचल प्रदेश की है, तीसरी आपकी महाराष्ट्र की है, ठीक है। तो यही देखिए पूरा सेशन था। आई होप मैंने सारे इसमें टॉपिक कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा देखिए पिछले 32 सालों में मुझे तो कोई प्रश्न नहीं दिखा जो पूछा गया हो, ठीक है। बाकी एक दो एडिशनल फैक्ट्स जैसे ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, आईएसएफआर में बैम्बू बियरिंग एरियाज, मेगा सिटीज वाला क्वेश्चन जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपके लिए डाल दिए हैं। तो इसको इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आई होप आपका सारे सेक्शन लगभग कवर हो जाएंगे। बाकी आपके कोई सजेशन हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपनी पढ़ाई जारी रखें। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।